Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे चैनल पर इस एग्ज़ाम से लिए हुए MCQs आपको सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। इसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आई कैन प्रोवाइड यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। तो आइए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट ईयर के पेपर से लिया हुआ, पेपर 2023 से लिया हुआ। ये इमेज मैंने हमारी ऑफिशियल बुक जो है मेनका पब्लिकेशन वहाँ से ली हुई है। मैं इस पूरे वीडियोस बनाने के लिए उसी बुक को रेफ़र कर रही हूँ। वो अच्छी बुक है, आप भी वो परचेस कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर रखिए। तो देखो क्वेश्चन है, गिवन ग्राफ शोज टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट एवरी मिनट while it is being heated. At what point has the transition of state started? यहाँ पर x एक्सिस पर टाइम है इन सेकेंड और y एक्सिस पर टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से लेके इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है हर सेकेंड में, एंड नाउ इट इज रीच टू 70 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से ये टेम्परेचर सीधा जा रहा है, मतलब ये 70 पर कांस्टेंट है। समझ में आया ग्राफ क्या कह रहा है? अब हमें 4 पॉइंट्स यहाँ दिए हैं PQRS और हमें पूछा है, यही हमारे ऑप्शन भी है PQRS, और हमें ट्रांजिशन ऑफ स्टेट के बारे में पूछा है। ट्रांजिशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कुछ भी सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना। जैसे कि अगर लिक्विड है तो उसको वेपर में कन्वर्ट होना है, या फिर सॉलिड है तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट होना है। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रांजिशन, एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। अब देखो, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम ये इस इमेज का उपयोग करेंगे। इसका रेफरेंस है आपकी बाल भारती की स्टैंडर्ड 6 की जनरल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें चैप्टर 5 से ये इमेज मैंने ली हुई है। अब यहाँ देखो, इन्होंने बॉइलिंग ऑफ वाटर दिखाया है, तो बीकर में थर्मामीटर डाला हुआ है, नीचे बर्नर से हीट प्रोवाइड करी जा रही है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है और उसके ऊपर वायर गॉज रखते हैं। वायर गॉज रखते हैं क्योंकि ये अगर डायरेक्ट हीट देना हम बीकर को तो ये बीकर ब्लैक हो जाता है नीचे से, इसलिए यहाँ पर बीच में वायर गॉज रखते हैं। ये जो है प्लेट की तरह दिखाई दे रहा है, दैट इज वायर गॉज। तो और ये बैलेंस भी हो जाता है, अच्छी तरीके से रखने में आसानी भी हो जाती है। ऐसे 2-3 फायदे हैं जिससे हम यहाँ पर वायर गॉज रखते हैं। तो ये इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट है। और यहाँ क्या हो रहा है कि शुरू में देखो वाटर का टेम्परेचर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम हीट करते जाएंगे, बाय द टाइम टेम्परेचर बिकम्स 50 डिग्री सेल्सियस, we keep on heating, temperature becomes 100 degrees Celsius. तो थर्मामीटर में तो ये हमें दिखाई देगा, and once it reaches to 100 degrees Celsius, water starts boiling. हम कहते हैं ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये वही बात है। 20 से 50, 50 से 100 तक वाटर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, पकड़ लेगा हीट, एंड उसके बाद इट विल स्टार्ट boiling once the temperature reaches the 100 degree Celsius. Got it? समझ में आया? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट। Water start converted into liquid to vapor form. अब ऐसा हमें इस ग्राफ में कहाँ दिखाई दे रहा है? P से Q तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, Q से R तक बढ़ रहा है, R के बाद कांस्टेंट है। मतलब ये जो भी लिक्विड है, जो भी चीज़ लिए है इन्होंने, इसका 70 डिग्री सेल्सियस जो है वो ट्रांजिशन स्टेट पॉइंट आ जाएगा।
तब तक ये जो भी सब्सटेंस है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, पकड़ के रखेगा और उसके बाद इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वन स्टेट टू अनदर. So R will be the transition of state and option C would be the answer for this question. समझ में आया? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं तब शांति से पढ़ना, ग्राफ को पढ़ना, क्या दिया है, क्या पूछा है, देख लेना और अच्छे से सॉल्व करना. चलो फिर यहाँ पर आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ. इसी तरीके से और भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ. आप ज़रूर देखो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.